आज मैं आपके साथ SYL नहर विवाद क्या है और क्यों है, इस विषय के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यदि ये सही लगे कि तथ्य सही मानो तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। हरियाणा और पंजाब के बीच SYL नहर के पानी बंटवारे के बारे में अनेकों सिफारिशें, फैसले और समझौते होते रहे हैं। उसकी पूरी जानकारी के अभाव में हरियाणा और पंजाब ही नहीं, अन्य प्रदेश भी भ्रमित हो रहे हैं। हम यहाँ उसकी वास्तविक स्थिति रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तर्कसंगत फैसला करना सरल हो जाए। सबसे पहले तो जो समितियों के द्वारा सिफारिशें की गई, सन 1965 में पंजाब द्वारा 2 समितियों का गठन किया गया। एक तो थी हरियाणा विकास समिति और दूसरी थी इंजीनियरों की भूमि उपयोग समिति। इसका उद्देश्य था 20 अक्टूबर 1961 के पंजाब सरकार के आदेश पर पुनर्विचार करके रावी ब्यास नदी का कितना पानी हरियाणा को और कितना पानी पंजाब को दिया जाए, इसकी सिफारिश करें। हरियाणा विकास समिति ने रावी ब्यास के 70 लाख एकड़ फुट पानी के न्याय संगत बंटवारे के सिद्धांत के आधार पर अधिकतर पानी हरियाणा को देने की सिफारिश की। इंजीनियरों की समिति ने हरियाणा को 45,60,000 एकड़ फुट पानी और पंजाब के लिए 24,40,000 एकड़ फुट पानी देने की सिफारिश की। उन्होंने जो फैसले का आधार बनाया वो वैज्ञानिक था। नवंबर 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ। पंजाब और हरियाणा प्रदेश 1 नवंबर 1966 को बन गए। दोनों राज्यों ने मिल बैठकर पानी विवाद हल करने का प्रावधान विधेयक में किया और निर्णय लिया कि यदि 2 देशों तक 2 वर्षों तक इसका हल नहीं हो सका तो प्रार्थना करने पर भारत सरकार फैसला करेगी। सन 1968 के अंत में फैसला न होने पर हरियाणा सरकार ने भारत सरकार के समक्ष अपनी प्रार्थना प्रस्तुत की। अप्रैल 1970 में भारत सरकार के तटस्थ विशेषज्ञों की एक समिति गठित की, जिसने फरवरी 1971 में पंजाब के दबाव के कारण 70,80,000 एकड़ फुट पानी हरियाणा को देने की सिफारिश की। योजना आयोग के उपाध्यक्ष DP धर ने मार्च 1973 में हरियाणा को 37,40,000 फुट पानी देने की सिफारिश की। भारत सरकार ने 24 मार्च सन 1976 में अपना निर्णय लोकसभा में सुनाया, जिसके अनुसार हरियाणा को 35 लाख एकड़ फुट पानी और पंजाब को 35 लाख फुट पानी दिया गया। परंतु आगे चलकर रावी ब्यास के पानी का बहाव बढ़ेगा तो वह सारा पानी हरियाणा को दिया जाएगा।
31 मार्च सन 1981 को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने निर्णय दिया कि 13,20,000 एकड़ फुट पानी जो रावी ब्यास के अतिरिक्त बढ़ा हुआ पानी मिलेगा, उसमें से 6 लाख एकड़ फुट पानी राजस्थान को और 7,20,000 एकड़ पानी 7,20,000 एकड़ फुट पानी पंजाब को दिया जाएगा। हरियाणा को उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि 1976 में फैसले को उलट दिया गया। इसके अतिरिक्त पानी मिलना चाहिए था हरियाणा को, परंतु दे दिया पंजाब को। इस प्रकार पंजाब को 42,20,000 एकड़ फुट पानी मिला, जबकि हरियाणा को 35 लाख एकड़ फुट पानी मिला। साथ में यह भी फैसला कर दिया कि यदि राजस्थान अपना पानी प्रयोग नहीं करेगा तो उसका प्रयोग भी पंजाब करेगा। उस समय सरदार दरबार सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने इसका श्रेय लिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पंजाब को खुश करके अप्रैल 1982 में सतलुज यमुना जोड़कर नहर SYL का काम शुरू करवा दिया। सन 1980 में अकाली दल की सरकार को भंग कर दिया था। पंजाब को अधिक पानी मिलने का श्रेय सरदार दरबार सिंह को मिला, इसलिए अकालियों ने लिंक नहर SYL का विरोध किया और रावी ब्यास के पानी के बंटवारे का काम नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट के जज को सौंपने की मांग कर दी और आंदोलन छेड़ दिया। जुलाई 1985 में राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ। उसकी धारा 9 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट के जज श्री बालकृष्ण इराडी की अध्यक्षता में 2 अप्रैल 1986 को न्यायाधीकरण यानी ट्रिब्यूनल का गठन हुआ। इराडी ट्रिब्यूनल ने 30 जनवरी 1987 को अपनी रिपोर्ट दी। ट्रिब्यूनल ने पूरी जांच की और उन्होंने यह पाया कि रावी ब्यास से आगे चलकर और अतिरिक्त पानी मिल सकेगा। उसमें से पंजाब और हरियाणा की 11,10,000 एकड़ फुट पानी मिलेगा। इस पानी में से 7,80,000 एकड़ फुट पानी पंजाब को, 3 लाख एकड़ फुट पानी हरियाणा को मिलेगा। इस प्रकार पंजाब को 50 लाख एकड़ फुट पानी और हरियाणा को 38,30,000 एकड़ फुट पानी मिलेगा। आप सभी ये देखेंगे कि 1976 के फैसले को मानकर चले तो हरियाणा को 18,00,000 एकड़ फुट अतिरिक्त पानी मिलाकर कुल 53,30,000 एकड़ फुट पानी मिलना चाहिए था। 1976 से 1987 तक 11 वर्षों में हरियाणा को 15 लाख एकड़ फुट पानी पंजाब को दे दिया गया। राजीव लोंगोवाल के समझौते में यह स्पष्ट लिखा गया था कि लिंक नहर का निर्माण का काम पंजाब सरकार द्वारा 15 अगस्त 1986 तक पूरा होना चाहिए, परंतु मजदूरों और इंजीनियरों के मारे जाने के कारण काम रुक गया और अब बाद में तो लिंक नहर जो खोदी गई थी उसे बंद कर दिया गया।
और भूमि भी किसानों को दे दी गई। पंजाब कहता है कि नदी हरियाणा की भूमि से नहीं जानी चाहिए, इसलिए पानी पर उसका कोई हक नहीं है। यानी वो नदी हरियाणा से नहीं जाती, उसका पानी का कोई हक नहीं है किसी प्रकार का भी, क्योंकि पंजाब की भूमि से जाती है, पंजाब का पानी का हक है। बादल हो या अरमेंदर, सभी कहते हैं हरियाणा को एक भी बूंद पानी नहीं देंगे। वह पंजाब का द्वेष भाव है। आप देखेंगे कि भाखड़ा डैम से लेकर के पौंग डैम तक जो भी काम इन 3 नदियों के उपयोग के लिए किए गए, उसकी लागत में हरियाणा का पूरा योगदान रहा। लागत में हिस्सेदार प्रदेश को पानी न देने की बात पंजाब को द्वेषपूर्ण भाव है। यदि कल इसी आधार पर भाखड़ा डैम का पानी भी हरियाणा में आने से रोकने लगे तो क्या होगा? विवाद को लटकाने के लिए वे बार बार सुप्रीम कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट के जज को कहते हैं पुनर्विचार करो। पंजाब सरकार दुष्प्रचार भी करती है। सतलुज, ब्यास, रावी नदियां पंजाब से गुजरती हैं, हरियाणा से नहीं। इस प्रकार से देश के दूसरे राज्यों में भ्रम पैदा करते हैं। इसकी वस्तुस्थिति को समझना आवश्यक है ताकि दुष्प्रचार का अंत हो सके। नदियां 2 प्रकार की होती हैं, एक तो राज्यिक नदियां और दूसरी अंतर्राज्यिक नदियां। एक राज्य नदियां वे होती हैं जिनका स्रोत और अंतिम छोर एक राज्य में होता है। इसे अंतर्राज्य नदियों वे होती हैं जिनका स्रोत और अंतिम छोर अलग राज्य में हो। यह स्पष्ट है कि सतलुज, ब्यास और रावी का स्रोत और अंतिम छोर अलग अलग राज्यों में है, इसलिए तीनों नदियां अंतर्राज्यिक हैं। अंतर्राज्यिक नदियों के संबंध में संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची की मद 56 के अनुसार उस सीमा तक अंतर्राज्यिक नदियों और दोनों को विनियमन और विकास जिस तक संघ के नियंत्रण में, वैसे विनियमन और विकास को संसद विधि द्वारा लोकहित के लिए इष्टकर घोषित करें। संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत अंतर्राज्यिक नदियों के पानी के वितरण का निर्णय करने का प्रावधान है। संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यिक नदी या नदी दून के जलों के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के बारे में किसी विवाद या फरियाद के न्याय निर्णय के लिए उपलब्ध कर सकेगी। इसी अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार सन 1956 में संसद ने अंतर्राज्यिक जल विवाद
विधेयक कानून पास किया। संविधान के ऊपर लिखित प्रावधान के अनुसार ही इरादी संविधान के ऊपर गठन किया गया था। इरादी न्यायाधिकरण गठन जो किया गया वह दूसरे राज्य भी में भी इसी प्रकार से करते हैं। यहां यह भी देखना है कि अंतर्राज्यिक नदियों के पानी का वितरण करते समय यह होता है कि नदियों की घाटी में उसका क्षेत्र आता है या नहीं। 6 नदियां जिसके भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के वितरण का निर्णय विश्व बैंक ने किया। घाटी का प्रचलित नाम सिंधु घाटी है। श्री गुलाटी जी जो पंजाब के चीफ इंजीनियर थे और वे भारत की तरफ से विश्व बैंक में पेश होते हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में जो लिखा उसके अनुसार सिंधु घाटी में हरियाणा प्रदेश का सन 1949 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। इसी दृष्टि से भी हरियाणा सतलुज ब्यास रावी का दावेदार है, परंतु पंजाब हरियाणा अलग अलग बनने पर देव भावना देव पावना का बंटवारा होना है। देवा पाना नहीं, देना और पाना, इसका बंटवारा होना है। इसके लिए तो पुनर्गठन के पहले के पंजाब के सारे पानी को बांटना होगा और वह बंटवारा उचित और न्यायपूर्ण होना चाहिए, चाहे सतलुज ब्यास रावी का हो या यमुना का हो। इस संबंध में नर्मदा जल विवाद ट्रिब्यूनल को टिप्पणी प्रासंगिक है। कानून के अनुसार किसी भी राज्य का स्वामित्व का अधिकार और पानी की मात्रा का उसके नदी के बहाव में आने वाले क्षेत्र पर निर्भर नहीं करेगा। कुदरती तौर पर बहता हुआ पानी जाता है, जैसे वायुमंडल में वायु चलती है, वायु और पानी किसी की संपत्ति नहीं होती, वे सबके लिए हैं। जल और पानी सबके लिए है। ये सृष्टि के रचयिता का वरदान है। पानी के न्यायपूर्ण वितरण का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय कानून संस्था के हेलसिंकी नियम सन 1966 द्वारा स्वीकृत है। सतलुज ब्यास और रावी तीनों को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य था हरियाणा राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को पानी देना। इसकी सुविधा के नाम पर विश्व बैंक ने सहयोग दिया था, इसलिए न्यायपूर्ण वितरण के लिए सूखे इलाकों को उसकी जरूरतों और जल के प्रापणता को देखकर
मात्रा का निर्णय करना चाहिए। विश्व बैंक ने जब 1977 में अपना फैसला दिया, 1970 के अंदर जब उन्होंने अपना फैसला दिया तो तीनों नदियां भारत के हिस्से में आई। तब पाकिस्तान ने भारत से नई नहरें बनवाने के लिए मुआवजा मांगा। भारत को 110 करोड़ रुपए देने पड़े। 31 मार्च सन 1970 के पश्चात पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी नहीं मिलना चाहिए। कैसी विडंबना है, पाकिस्तान को आज भी 14 लाख एकड़ फुट पानी जा रहा है और हरियाणा को अपने हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है। इसका समाधान कराने के लिए केंद्र को आगे निकलकर आना चाहिए, क्योंकि इसमें हरियाणा के हित के साथ साथ राष्ट्र का हित भी है। हरियाणा का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मांगों, जो भी केंद्रीय मंत्री है उनसे मिला है और आश्वासन भी मिला है, जिससे उम्मीद है कि इसका समाधान हो सकेगा। यदि हरियाणा की जनता जागरूक हो रहती है तो इसे अपने हिस्से का पानी अवश्य मिल सकता है। आप सभी देख रहे हैं कि पिछले 50 वर्षों में 50 वर्षों में से 23 लाख एकड़ भूमि पानी के लिए तरस रही है। वर्षा हो जाए तो कुछ अनाज हो जाए, वरना खाली है। पिछला एक आंकड़ा माना जाए तो प्रति वर्ष 500 करोड़ से अधिक रुपए की फसल का घाटा हो रहा है, जो अब तक कुल माना जाए तो 500 गुणा में 50 गुणा में 25,000 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है। आगे मालूम नहीं कब तक यह होता रहेगा। यदि पानी मिलता है तो 20 लाख टन अनाज की अधिक मात्रा में बढ़ोतरी होगी। SYL नहर का पानी हरियाणा में लाना पंजाब व हरियाणा और भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है। हरियाणा तो पहले भी 2 बार 1-1 करोड़ रुपए नहर बदलवाने के लिए दे चुका है। हरियाणा की जनता ने स्वामी ओमानंद, स्वामी इंद्रवेश, प्रोफेसर शेरसंग, चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, व अन्य नेताओं ने आंदोलन चलाए और संघर्ष किया है। आज भी
अनेकों नेता और प्रसन्नचित्त लोग आंदोलन चलाने और संघर्ष के लिए तत्पर हैं। इस मामले को अब खुद देश के प्रधानमंत्री ने गंभीरता से लेते हुए पंजाब और हरियाणा की बैठक बुलाई है, जिससे एक बार फिर हरियाणा वासियों को न्याय मिलने की एक उम्मीद है। ये वास्तविक है SYL नहर का विवाद। हमें इसका अध्ययन करना चाहिए और वास्तविक बात हमें करनी चाहिए, तभी जाकर के कहीं हमें अपना हक मिलेगा। और जितना पानी का विस्तार होगा इतना ही अधिक अन्न होगा और वह अन्न राष्ट्र के लिए होगा। ओम शांति शांति शांति।